मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन क्या मोहन यादव की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस शहर को प्रदूषित शहर करना चाहती है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने जिस तरीके से कहा है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा डिकम्पोज करने के लिए मध्य प्रदेश के पीथमपुरा पहुंचाया गया है, वो कचरा यदि डिकम्पोज किया जाएगा यूनियन कार्बाइड जो डिकम्पोजिशन का जो फॉर्मूला है उसके तहत, तो यहाँ से कई दूरी तक यानी कि इंदौर शहर से कई किलोमीटर दूर तक का जो पर्यावरण है वो दूषित होगा। और ऐसे में इंदौर जो पिछले 7 सालों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में सबसे नंबर 1 बना हुआ है, उसकी स्वच्छता को लेकर के सवाल उठ जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की धार की विधायिका नीना देवी ने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को कोई ऐसा इसका समाधान निकालना चाहिए जिसके जरिए पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको भी आसानी से डिकम्पोज किया जा सके। लिहाजा पिछले कुछ वक्त पहले इसी तरीके का कचरा जो है वो डिकम्पोज किया गया था और उसके आसपास के करीब 15 किलोमीटर का जो इलाका था, उस इलाके का पीने का पानी, ट्यूबवेल का जो पानी था, सिंचाई योग्य जो पानी था, वो पानी दूषित हो गया था और जिसके चलते लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इंदौर शहर में राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने सरकार से अपील की कि इस तरीके का कोई भी एक्शन ना लिया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में आ जाए। इसके साथ साथ ही इंदौर शहर को जिस नहर के पानी की सप्लाई होती है और जो यशवंत सागर झील है यानी कि जो तालाब है, उस पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए लोग यहाँ सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी अपील करते हुए नजर आए कि यहाँ पर लोगों की जीवन संबंधी जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ने का खतरा बना हुआ है और ऐसे में प्रदेश सरकार को कोई यहाँ पर उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किस तरीके से सरकार को सुझाव देते हुए, निशाना बनाते हुए और लोगों से क्या कुछ अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। मीडिया जगत के हमारे सम्मानित साथी, ये इंदौर शहर हम सब और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज़्यादा है, मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर दम खो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब
उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना। तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने कहीं से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं, उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करें। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और हम भी विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, भी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में से, हमारे परिवार के, तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों, पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटमा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पियेंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था, क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहाँ आज जो बंद है, इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद करा। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय की जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं। तो फिर अपने आप तो सुना आपने, यहाँ पर जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भी विपक्षी दल होने के नाते यहाँ पर सरकार का सहयोग करने में अपना पूरा समर्थन देंगे, लेकिन सरकार यहाँ पर एक्शन ले उससे पहले विचार विमर्श जरूर करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जरूर सरकार इस पर कोई विचार करेगी, और ऐसे में इंदौर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के स्वास्थ्य की या गहनता के साथ उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बेहतर रहे, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।